हेलो एवरीवन, आज हम सेट्स टॉपिक को कवर करेंगे। सेट की शुरुआत होती है सेट की डेफिनेशन से कि सेट किसे बोला जाएगा। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इस डेफिनेशन में एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि जिन भी ऑब्जेक्ट्स को, जिन भी एलिमेंट्स को, जिन भी सेट के मेंबर्स को आप इंक्लूड करेंगे वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब उसको सेट, उनके कलेक्शन को सेट नहीं बोला जाएगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि कलेक्शन ऑफ टॉप 10 राइटर्स ऑफ इंडिया, अब ये वेल डिफाइंड नहीं है। किसी एक इंसान के लिए टॉप 10 राइटर्स कुछ और लिस्ट होगी उनमें, किसी और के लिए टॉप 10 राइटर्स कुछ और होगा, किसी और के लिए साहित्य अकादमी विनर्स होंगे जो लास्ट के 10 ईयर्स के, उनके लिए वो टॉप 10 राइटर्स होंगे। क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, टॉप 10 राइटर्स वेल डिफाइंड नहीं है, तो इस वजह से इस कलेक्शन को सेट नहीं बोला जाएगा। पर अगर मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, वो नेचुरल नंबर्स जिनकी वैल्यू लेस देन 10 है उनके कलेक्शन को क्या बोला जाएगा। अब ये वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से चलते हैं। लेस देन 10 होना चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल ये कलेक्शन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन जो नंबर्स का कलेक्शन है उसको बोला जाएगा सेट। अब सेट को लिखने का तरीका ये होता है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट्स तो आ गए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स तो आ गए, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है और सेट को कुछ कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में नाम दे दिए जाते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरीके से ये सेट का नाम है। करली ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स रखे हुए हैं और हर एक एलिमेंट को कॉमा लगा के सेपरेट किया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हर एक एलिमेंट को सेपरेट किया जाएगा कॉमा लगा के। ठीक है, जब भी सेट का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसमें दो बातों का ध्यान रखा जाता है। पहली बात ये कि ये जो ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जो ये नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 इंक्लूड किए गए हैं, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर मैटर ना करने का मतलब ये हुआ कि इस सेट को मैं इस तरीके से भी लिख सकता था 9 8 7 6, और ऑर्डर चेंज कर देता हूँ 3 2 1 4 5। आप किसी भी ऑर्डर में इन ऑब्जेक्ट्स को रखो, सेट वही रहेगा। तो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। दूसरी बात, रिपीटेशन मैटर नहीं करता। अगर एक ऑब्जेक्ट को आप 2 बार लिख देते हो तो वो एक बार ही काउंट होगा। अगर आपने लिख दिया 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट को 2 बार लिखा है, एक ऑब्जेक्ट को 2 बार लिखा है, तो वो एक बार ही काउंट होगा। तो रिपीटेशन मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इस ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो वेल डिफाइंड होते हैं, जिनको मैं कॉमा लगा के सेपरेट करूंगा, करली ब्रैकेट लगा के उसको क्लोज करूंगा और उसका कैपिटल लेटर से नाम दूंगा, ये रिप्रेजेंटेशन सेट की हो जाएगी और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। ये सेट की डेफिनेशन है। अब सेट और इसके एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं, उनके बीच के रिलेशन को बोला जाता है कि जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, ये एलिमेंट अपने सेट को बिलोंग करते हैं। जैसे हम एज अ सिटीजन्स अपने नेशन को बिलोंग करते हैं, आई बिलोंग टू इंडिया या फिर आई बिलोंग टू माई सिटी, इसी तरीके से ये जो एलिमेंट्स है दे बिलोंग टू देयर सेट। जो 1 है वो ए को बिलोंग करता है, 2 है वो ए को बिलोंग करता है, 3 है वो भी ए को बिलोंग करता है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स इस ए सेट को बिलोंग करते हैं। तो वर्ड यूज किया जाता है बिलोंग, कि एलिमेंट्स अपने सेट को बिलोंग करते हैं। और इस बिलोंग वर्ड के लिए सिंबल यूज किया जाता है, ये वाला एप्सिलॉन बोलते हैं इस सिंबल को। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंबल इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 एलिमेंट है वो अगर ए के अंदर है तो 1 बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट बिलोंग्स टू इट्स सेट, 2 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब ये है 1 ए सेट के अंदर आपको मिलेगा, ये रहा, 2 ए सेट के अंदर मिलेगा, ये रहा। ये बिलोंग टू का मीनिंग है। ठीक है,
तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने सेट को बिलोंग करते हैं, उसका सिंबल एप्सिलॉन होता है। सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है, सब ऑब्जेक्ट्स को कॉमा लगा के सेपरेट किया जाता है। कॉमा लगाने से मुझे पता चल जाता है ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, कॉमा लगा है तीसरा एलिमेंट है। सब एलिमेंट्स को लिस्ट लगा दो और एंड में करली ब्रैकेट्स लगा दिया जाता है, तो सेट ए को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जा सकता है। पर क्या एक यही तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का? नहीं, 2-3 तरीके हैं जिनसे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ये करली ब्रैकेट लगा के और ये लिस्ट बना देता हूं मैं हर एक ऑब्जेक्ट की, पहला ऑब्जेक्ट कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरा ऑब्जेक्ट चौथा ऑब्जेक्ट, तो ये जो लिस्ट बना देता हूं मैं, इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर का मतलब ही लिस्ट होता है कि जब लिस्ट निकलती है तो बोला जाता है कि रोस्टर निकला हुआ है। तो जब लिस्ट बना दी जाती है सब एलिमेंट्स की, तो इस सेट को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कि जैसे टेबल में हम लिस्ट बना देते हैं, टेबल में सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, तो इसी तरीके से हमने लिस्ट ही बना दी है। इसको आप रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म बोलते हैं जब सेट के एलिमेंट्स को कॉमा लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो और कौन सा तरीका है? अगर मेरे पास ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनफाइनाइट हो या फिर ये जो एलिमेंट्स हैं वो किसी एक रूल को फॉलो करते हो, तो बार बार एक एलिमेंट को लिखना, मान लीजिए मेरे पास 50 एलिमेंट्स हैं, तो 50 एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिखना सेंसिबल बात नहीं। अगर सारे एलिमेंट्स किसी रूल को फॉलो करते हैं तो उसके लिए हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम रूल फॉलो करते हैं, रूल मेथड फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर मुझे लिखना था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, कि वो नेचुरल नंबर्स का सेट जिसमें हर एक नंबर 50 से छोटा है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो एक तरीका तो ये है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में कि मैं सेट का नाम रख देता हूँ 1, 2, 3 और इस तरीके से 50 तक नंबर्स आएंगे। इस पैटर्न को देख के आप गेस कर सकते हो बीच में कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए। इसको रोस्टर फॉर्म लिख दिया जाएगा 1, 2, 3। अगर पैटर्न आपने क्लियरली दिखा दिया है कि किस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, डॉट 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 लगा के फिर लास्ट वाले एलिमेंट्स को आप लिख सकते हैं। इसे बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अगर इसी बात को और भी अच्छे से रूल से बताना है तो आप ये बता सकते हो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है, एक जनरल एलिमेंट रिप्रेजेंट करता हूं मैं एक्स। ये एक्स कौन है? सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा उसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। अब मैं इस एक्स की खास बातें बताऊंगा, जो भी एलिमेंट्स उन खास बातों को फॉलो करेंगे वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे, बाकी इसके अंदर नहीं आएंगे। जैसे एक्स है, मैं बोलता हूं कि एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से उठ के आना चाहिए एक्स। एक्स शुड बी लेस देन 50, एक्स की वैल्यू 50 से छोटी होनी चाहिए और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करते हैं, जो हमेशा नेचुरल नंबर से उठ के आएंगे और उनकी वैल्यू 50 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशंस को फॉलो करने वाले एलिमेंट्स कौन से होंगे? 1 नेचुरल नंबर है 50 से छोटा है, 2 नेचुरल नंबर है 50 से छोटा है, यहाँ पे 50 नहीं आएगा, लेस देन 50 था तो यहाँ पे 49 आना चाहिए था, 48, 49। 3 नेचुरल नंबर है 50 से छोटा है, 48 नेचुरल नंबर है 50 से छोटा है, 49 नेचुरल नंबर है 50 से छोटा है, 50 नेचुरल नंबर तो है पर 50 से छोटा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 50 नहीं आएगा। तो इसे बोला जाएगा रोस्टर फॉर्म, इसे बोला जाएगा रूल मेथड, रूल मेथड, या फिर इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? करली ब्रैकेट्स लगेंगी, एक जनरल एलिमेंट को दिखा दिया जाएगा कि ये जो एक्स है ये कोई एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर है। डबल डॉट का मतलब है कि इस एक्स एलिमेंट की मैं प्रॉपर्टी, इस एक्स एलिमेंट की मैं खास बातें बताने वाला हूँ। कॉमा लगा के मैं सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्स के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। और कॉमा लगाने का मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन भी सच होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन भी सच होनी चाहिए, और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं एक्स के बारे में दूं वो सारी की सारी कंडीशंस एक साथ सच होनी चाहिए।
तो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, लेस देन 50 भी होना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, उसमें एम्बिग्यूटी, अनक्लियर नहीं होना चाहिए कि कौन तो एलिमेंट इस सेट के अंदर आएगा, कौन एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आएगा। क्लैरिटी होनी चाहिए, ये एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट सेट के अंदर नहीं बिलोंग करेगा, तो उसी को बोला जाता है सेट। और ये होता है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। अब एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया है, जैसे ये लिखा हुआ है। यहां पर क्वेश्चन है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे पता मुझे सेट बिल्डर फॉर्म है? क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा के आपने लिस्ट नहीं बनाई हुई, कॉमा लगा के लिस्ट नहीं बनाई हुई है, तो आपने कोई रूल बताया हुआ है। क्या रूल बताया है? कि इस सेट के अंदर एलिमेंट x होगा। अब उस x की क्या खास बातें हैं कि x इसके इक्वल होगा। n के बारे में खास बात बताई है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि x की वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, तभी मुझे इसके एलिमेंट्स मिलेंगे। शुरू करते हैं। x की वैल्यू इसने बताया कि x इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक बात है। n की वैल्यू इसने बताया कि 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए, 1 और 3 भी हो सकती है। यहाँ पर इनइक्वालिटी में अगर साथ में एक और बार लगा हो तो इसका मतलब है n इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। n 1 से बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है। उसके साथ साथ n 3 से छोटा होगा, n 3 के इक्वल भी हो सकता है। ये इसका मीनिंग है। फिर लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब है कि n नेचुरल नंबर से उठ के आएगा, वो इस कंडीशन को भी पूरा करेगा और फिर यहाँ से आपको x मिलेगा। तो ये दोनों कंडीशन पूरा करने वाला n क्या होगा? n की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 नेचुरल नंबर है, n 1 के इक्वल भी हो सकता है। n की वैल्यू 2 हो सकती है, नेचुरल नंबर है, 1 और 3 के बीच में है, बात ठीक है। n इक्वल टू 3 हो सकता है, नेचुरल नंबर है, 1 और 3 के बीच में, ठीक है। n इक्वल टू 4 हो सकता है, नेचुरल नंबर तो है पर ये 1 और 3 के बीच में नहीं, तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है। अगर n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या बनती? अगर n की वैल्यू 1 बनती तो x की वैल्यू बनती 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 2। x की वैल्यू बनती, n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 5। n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 10। तो x की वैल्यू 1/2, 2/5 और 3/10 बनती। तो इसी ए सेट को हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में कि इसके अंदर जो x एलिमेंट है उसकी 3 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। जो 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो है 1/2, 2/5, 3/10। इस तरीके से अगर उसने सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड से आपको सेट बताया है तो आप उसको रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2-3 प्रॉपर्टीज़ कॉमा लगा के दी हुई है तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ एक साथ सच होनी चाहिए। यहाँ पे वो x के बारे में जानकारी देगा, जैसे x के बारे में जानकारी n की फॉर्म में दी तो फिर n को बताएगा कि n की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। वहाँ से आप x की वैल्यूज़ निकालेंगे, जो x की वैल्यूज़ निकली उसको अगर कॉमा लगा के लिख देंगे तो ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। इसे बोला जाता है सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी सेट को। इसी तरीके से अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड दिया हुआ है कि ए सेट ऐसा है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो उसका नाम उसने दिया x, कि इसके अंदर x एलिमेंट है। इस x एलिमेंट की क्या खास बात है? x इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। x एक पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन 10 है। और बोल रहे 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इज एन ऑड नंबर। कहने का मतलब ये है जो x है वो इस बात को भी फॉलो करेगा और इस बात को भी फॉलो करेगा, दोनों को फॉलो करना एक साथ फॉलो करना ज़रूरी है। तो अगर ये बात फॉलो करें x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, x की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि लेस देन 10 बोला है तो 10 के इक्वल नहीं हो सकता है, लेस देन 10 होना चाहिए। तो यहाँ से तो ये बोल रहा है x की वैल्यूज ये हो सकती हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 2 रेज टू पावर x माइनस 1 एक ऑड नंबर आना चाहिए। 2 की पावर मैं इनमें से कोई भी लूँ, 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1
और ऐसे 2 की पावर 9 माइनस 1। अगर मैं चेक करूं 2 की पावर अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इवन नंबर आएगा, 2 का मल्टीपल है। इवन नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से चाहे 1 यूज़ करो, चाहे 2, चाहे 9 यूज़ करो, हमेशा ये ऑड नंबर देगा। तो ये बात तो 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इज़ एन ऑड नंबर, ये बात तो हमेशा सच है अगर मैं x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूज़ करता हूँ। तो इसका मतलब 1 के लिए भी ये बात सच है, 2 के लिए भी ये बात सच है, 3 के लिए भी ये बात सच है। तो इसका मतलब ये नंबर्स हैं जो इस कंडीशन को भी पूरा करते हैं और इस कंडीशन को भी पूरा करते हैं। तो जो ए सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है इस तरीके से 1 2 3 4 और इस तरीके से 7 8 9, बीच के नंबर्स भी लिख ही देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये रूल मेथड है, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर इसे बोला जाता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट्स। आई होप इट इज क्लियर।